दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने चांदी के लहंगों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में शुमाइला नाम की एक लड़की अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली माँ की एक बेटी भी थी जिसका नाम टीना था। सौतेली माँ हर रोज शुमाइला से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे खूब मारती थी। एक दिन उसके पापा शहर से वापस आते हैं। सुन शुमाइला, जा अपने पापा के लिए चाय बना कर ले आ। अरे रुको बेटा, अपना गिफ्ट तो लेती जाओ। उसके बाद पापा उन सभी को गिफ्ट देते हैं। शुमाइला के गिफ्ट में एक बहुत ही सुंदर सी सैंडल निकलती है। वाह पापा, ये तो बहुत सुंदर सैंडल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। अरे धन्यवाद किस बात का बेटी, तुम तो मेरी बेटी हो। उसकी सौतेली माँ ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? कल ही तो मैंने इसे टीना के पुराने सैंडल्स दिए थे। ये कहीं नहीं आती जाती, भला इसे नई सैंडल्स की क्या जरूरत? अरे कोई बात नहीं, मैं सभी के लिए गिफ्ट लाया हूँ। अगर मैं अपनी बिटिया के लिए गिफ्ट नहीं लाता तो अच्छा लगता है क्या? ये भी तो मेरी ही बेटी है ना। देखो, ये फालतू का फिजूल का खर्चा मत किया करो, समझे? हम उसे अपने घर में रख रहे हैं, खाना खाने को भी दे रहे हैं, इतना ही बहुत है। ये सब काम नहीं कर रहे हम जो इसके लिए गिफ्ट भी लाते रहेंगे। पहले ही इतनी महंगाई हो रखी है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर यही सब चलता रहा तो मैं अपनी बिटिया को लेकर मायके चली जाऊंगी और वापस कभी भी नहीं आऊंगी। फिर रहना तुम अकेले अपनी बिटिया के साथ। पापा, आप मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा ना करें। टीना, ये सैंडल तुम रख लो। मेरे पास तो तुम्हारी बहुत सारी पुरानी सैंडल्स हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है बहन। इतना कहकर शुमाइला वहाँ से चली जाती है। एक दिन, अरे बेटा टीना, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी ला कर दे बेटा। अरे बेटा, पानी ला बेटा, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन टीना अपनी माँ की आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में ही सोती रहती है। अरे लगता है माँ को प्यास लगी है, उन्हें पानी दे देती हूँ। शुमाइला पानी लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। ये लीजिए माँ, पानी पी लीजिए। उसकी माँ उसे खींच कर एक चाटा मारती है। अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लाने की तूने हिम्मत भी कैसे की? मैंने पानी लाने के लिए अपनी बेटी को कहा था, बड़ी आई मुझे पानी पिलाने वाली। माँ, आपकी तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए पानी लाने से पहले मैंने अपने हाथ अच्छे से धोए थे। मेरे हाथ देखो, बिल्कुल साफ है माँ। और टीना तो अपने कमरे में सो रही थी, वो पानी कैसे लाती आपके लिए माँ? तभी वहाँ पर टीना आ जाती है। अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? सोने क्यों नहीं दे रहा कोई मुझे? अरे मेरी बिटिया, जा सो जा अंदर जाकर। माफ कर दे बेटा, मैं थोड़ा ऊंचा बोल रही थी। जा बेटा जा, अंदर जाके सो जा। अब मैं घर में बिल्कुल भी शोर नहीं होने दूंगी। दरअसल ये काम चोर नालायक अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आई थी, इसीलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। जा बेटा जा, तू अंदर जाकर सो जा। और तू महारानी, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? वहाँ सारे गंदे कपड़े रखे हुए हैं, उसे धो कर ले आ कुएं पर से। शुमाइला कपड़े धोने के लिए बाहर कुएं पर चली जाती है और वहाँ बैठकर कपड़े धोने लगती है। फिर कपड़े धोकर वो उन कपड़ों को कुएं के किनारे रख देती है। तभी उसकी सौतेली माँ की एक साड़ी कुएं के अंदर गिर जाती है। हे भगवान, माँ की इतनी महंगी साड़ी तो कुएं के अंदर गिर गई। अब मैं क्या करूँ? सौतेली माँ तो मुझे मार डालेंगी। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हे भगवान, क्या करूँ मैं? तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ, इस तरह खड़ी क्यों है? कपड़े धो लिए? धुल गए क्या सारे कपड़े? और मेरी वो ब्रांडेड साड़ी कहाँ है जो तेरे पापा लेकर आए थे मेरे लिए?
माँ वो साड़ी। अरे ठीक से बोल। माँ आपकी साड़ी कुएं में गिर गई माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई। कल मुही, तूने मेरी ब्रांडेड साड़ी कुएं में फेंक दी, तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा कुएं में कूद और मेरी साड़ी वापस लेकर आ। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं कुएं में कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं कुएं में कूद गई तो मैं मर जाऊंगी ना माँ। अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसकी सौतेली माँ उसे कुएं में धक्का दे देती है। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। बिना साड़ी लिए बाहर मत आ जाना। साड़ी नहीं मिले तो वहीं डूबकर अपनी जान दे देना। इतना कहकर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शुमाइला को होश आता है तो वो देखती है कि शुमाइला एक अलग ही दुनिया में थी और वो दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया थी। अरे वाह, कुएं के नीचे इतनी अच्छी दुनिया होती है। माँ ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब मैं जल्दी से सबसे पहले वो साड़ी ढूंढती हूँ, उसके बाद वो साड़ी सौतेली माँ को दे दूंगी। शुमाइला साड़ी ढूंढने के लिए थोड़ा आगे चलती है तो उसे वहाँ पर एक घायल बिल्ली मिलती है। अरे ये बेचारी तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शुमाइला उस बिल्ली के पास जाती है और आसपास से जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़कर उसके ऊपर लगा देती है और फिर से थोड़ा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते ही उसे एक बूढ़ी औरत बेहोश हालत में मिलती है। शुमाइला भागकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत को होश में लाती है। दादी जी, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ था आपको? बेटा, मुझे घर तक छोड़ दो बेटा, मुझसे चला नहीं जाएगा अकेले। शुमाइला उस बुढ़िया को उसके घर तक छोड़ देती है, पर शुमाइला देखती है कि उस बुढ़िया के घर में कोई भी नहीं था। अरे दादी जी, आपके घर में तो कोई भी नहीं है। मैं काम करती हूँ, आपके लिए खाना बना देती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना? शुमाइला उस बूढ़ी अम्मा की सेवा करती है और उसके घर का सारा काम करती है। कुछ दिनों बाद वो बुढ़िया पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे वाह, दादी तो पूरी तरह से ठीक हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। तभी देखते ही देखते वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदल जाती है और शुमाइला से बोलती है, रुको बेटा, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ और तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या बात है बेटा, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? उसके बाद शुमाइला अपनी सौतेली माँ के बारे में उस परी को सब कुछ बता देती है। तुमने मेरी इतनी सेवा की बेटी, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी शुमाइला को जादुई सोने चांदी के लहंगों की नदी के पास ले जाती है। बेटा, ये जादुई सोने चांदी के लहंगों की नदी है। यदि तुम इस सोने वाली नदी में जाओगी तो तुम्हें खूब सारी धन दौलत मिलेगी, और अगर चांदी वाली लहंगे की नदी में जाओगी तो तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ की वो साड़ी मिलेगी। अब बताओ बेटी, तुम्हें कहाँ जाना है? परी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी सौतेली माँ और पापा ने मुझे अपने पास रखा हुआ है, मुझे रहने के लिए एक घर दिया है। माँ को वो साड़ी बहुत पसंद है परी जी, इसीलिए मुझे वो सिर्फ साड़ी दे दीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ वो साड़ी ही लेने आई हूँ। वाह बेटा, तुम बहुत ईमानदार लड़की हो। जाओ, चांदी वाली नदी में प्रवेश करो। शुमाइला चांदी के लहंगे वाली नदी के अंदर चली जाती है। वहाँ जाते ही शुमाइला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसके कपड़े जादुई सोने के कपड़ों में बदल जाते हैं और उसे खूब सारी धन दौलत भी मिलती है। बेटा, तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो, इसीलिए तुम यहाँ से बिल्कुल सही सलामत वापस जाओगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से शुमाइला को धन दौलत के साथ
कुएं के ऊपर भेज देती हैं। शुमाइला खुशी खुशी अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। सच सच बता लड़की, इतनी धन दौलत कहाँ से लेकर आ रही है तू? उसके बाद शुमाइला अपनी सौतेली माँ को वो सारी बातें बता देती है। अरे लड़की, तू तो बिल्कुल पागल है। जादुई सोने की नदी में तू क्यों नहीं गई? उस नदी में देख, अब हम जाएंगे। चल बेटा टीना, तुझे पता है ना, हमें बहुत सारी धन दौलत लेनी है। तू जल्दी से उस कुएं में जा और जादुई सोने के लहंगे वाली नदी में ही जाना सीधा। उसके बाद सौतेली माँ अपनी बेटी टीना को उस कुएं के अंदर धक्का दे देती है। वो कई दिनों तक इंतजार करती रहती है, लेकिन टीना वहाँ से वापस नहीं आती और आखिरकार उसकी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल भी मिल जाता है। मधुपुर नाम के एक गाँव में रहती थी। उन तीनों बहनों के सुंदर रूप के साथ साथ उनके बाल बेहद घने, लंबे और काले थे। माता पिता के देहांत के वक्त वो बेहद ही छोटी थी। जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था तो सारी जिम्मेदारी सोनाली के सर पर आ गई। नायरा, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। हम बहनों की भूख मिटाने के लिए आपको रोजाना काम करने के लिए इतना लंबा सफर पैदल चलकर जाना पड़ता है दीदी। इसके अलावा तो मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं बचा। मेरी बहन, गांव वालों की वजह से मुझे इतनी दूर काम करने जाना पड़ता है। बहुत मेहनत के बावजूद बस चंद रुपए मिलते हैं, मगर फिर सोचती हूँ कि उससे मेरी बहनों का पेट तो भर जाता है। इतना कहकर सोनाली सुबह सुबह काम के लिए निकल पड़ती है और काम करके शाम को गांव में कदम रखती है कि दया नाम की एक औरत कहती है, अरे देखो देखो शेखर भाई, सुबह की गई लड़की शाम को वापस लौट कर आती है। अरे जब बड़ी बहन ही बिगड़ैल है ससुरी, तो छोटी बहनों का भी वही हाल होगा ना। सही कह रही हो तुम दया बहन। ये तीनों बहनें एक तो अपने माँ बाप को निगल गई, अब अपनी प्रदर्शनी करके हमारे गांव को बाजार बनाना चाहती हैं। छोटे सरकार, ये कैसा भद्दा इल्जाम लगा रहे हो आप हम बहनों पर? शुक्र मना कि अभी हम बोल रहे हैं, अगर हाथ उठ गया तो तीनों बहनों को ढेर कर दूंगा। पूरा गांव शेखर के बहकावे में आकर तीनों माँ पिता की अनाथ और यतीम बहनों पर पत्थर फेंक करके उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। खबरदार, जो आज के बाद तुम बदचलन बहनें मधुपुर गांव में नजर भी आई तो। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर चलने लगती हैं। तभी 15 साल की पायल बोल पड़ती है, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? सोनाली दीदी, अब तो हमारा बसेरा भी हम बहनों से छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर सोनाली अपने ही मन में सोचती है, उस शेखर ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से निकाला है। बाबा, आज तुम्हारी बड़ी बेटी एकदम कमजोर महसूस कर रही है। अपनी बहनों के साथ दर दर भटक रही हूँ मैं। सोनाली और बहनों को चलते चलते शाम हो गई थी। तभी सोनाली को एक घना जंगल दिखाई देता है और वो जंगल बिल्कुल डरावना था। तभी सोनाली कहती है, आज की रात हम तीनों बहनें इस जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगी। जैसे ही तीनों बहनें जंगल में आती हैं कि एक विशाल चुड़ैल एक घने पेड़ पर बैठी होती है, जिसकी सूरत बेहद डरावनी थी। अरे वाह, एक साथ तीन शिकार, मेरे मुंह में तो लाल टपक रही है। इन तीनों को एक एक करके खाकर दिलरुबा चुड़ैल अपना पेट भरेगी। चुड़ैल तेजी से हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है। सोनाली दीदी, चुड़ैल बचाओ बचाओ दीदी। अरे ओ ठन्नी चवन्नी,
ज्यादा चिल्ला मत, वरना परिंदे जाग जाएंगे। आजा मेरी भूख मिटा जा। चुड़ैल को पायल की ओर बढ़ता देखकर सोनाली सामने जमीन पर पड़े डंडे को उठाकर उस चुड़ैल पर वार करती है, जिसके साथ चुड़ैल के होश व हवास गुल हो जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कहीं ये चुड़ैल मर तो नहीं गई? सोनाली चारों ओर नजरें दौड़ाकर फौरन से पेड़ पौधों से फूल पत्तियां तोड़कर उनसे लेप बनाकर चुड़ैल के माथे पर जैसे ही लगाती है, एक तेज जादुई रोशनी पूरे जंगल को शराबोर कर देती है, जिसके साथ चुड़ैल का शरीर एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। अरे यकायक ये शैतान चुड़ैल परी के रूप में कैसे बदल गई? डरो नहीं, चुड़ैल का वो रूप एक छलावा था। मैं तो परी हूँ। कोई शख्स मेरे जंगल में प्रवेश करता है तो मैं चुड़ैल बनकर उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं इस जंगल की परी हूँ, जो सदियों से इस जंगल की देखरेख कर रही हूँ। वन परी, हम बहनों के पास कोई बसेरा नहीं है। हमको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। बदले में हम पूरे जंगल की पहरेदारी भी करेंगे और हर एक पेड़ की देखरेख भी करेंगे। तुम बहनों का दिल हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे लंबे बालों को देख मैं तुम्हें जादुई सोने के बालों का वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल, ये मंत्र बोलोगी, तुम तीनों के बाल जादुई बाल में बदल जाएंगे। और इस कंघी को जब तुम अपने बालों में फेरोगी, एक के बाल से सोने के सिक्के, दूसरे से सोने के बिस्किट और अंतिम से यानी तीसरे से सोने के गहने बाहर निकलेंगे। जादुई बालों का जादू बताकर परी अपने दाहिने हाथ से जैसे ही तीनों बहनों के बालों पर कंघी डालती है, एक तेज रोशनी निकलती है, जो कि उन तीनों बहनों के बालों को सुनहरे बालों में बदल देती है। और फिर परी के गायब होते ही उनके बाल साधारण हो जाते हैं। तभी नायरा कहती है, अरे हमारे बाल तो फिर से साधारण हो गए। हम तीनों बहनों के बाल जादुई हैं या नहीं, इसका पता करने के लिए हमें उस मंत्र को दोहराना होगा। फिर तीनों बहनें उस जादुई मंत्र को एक साथ दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल। मंत्र के पूरा बोलते ही तीनों बहनों के बाल सर से लेकर पांव तक सोने के सांचे में ढल जाते हैं। तीनों बहनें अपने अपने बालों में कंघी करती हैं, जिसमें सोनाली के जादुई बालों से सोने के सिक्के, नायरा से सोने के बिस्किट और पायल से सोने के गहने निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम तीनों बहनें सोने के बाल वाली बहनें बन गयी। चलो दीदी, इन सारे सोने को बेचकर इस जंगल में अपना एक प्यारा सा घर बनाते हैं। अब हम तीनों बहनें उस बुरे गांव मधुपुर में कभी नहीं जाएंगी। इस जंगल की जमीन पर ही हम इन सोनों को बेचकर अपना एक बसेरा बनाएंगी। तीनों बहनें कोसों दूर चलकर अपने जादुई बालों से मिले सारे सोने को सुनार के पास बेच करके जंगल में एक बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं। एक सवेरे जंगल में एक लकड़हारा बैठा था, जिसे देखकर तीनों बहनें उसके पास आती हैं और कहती हैं, काका आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बेटा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हमें इनकी मदद करनी होगी। तीनों बहनें फिर से उस मंत्र को फिर से दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल। तीनों बहनों के जादुई सोने के बाल देखकर वो लकड़हारा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अरे ये क्या?
सोने के बाल सर से लेकर पाँव तक चमक दमक रहे हैं। काका, ये कंघी हम बहनों के बाल में फेरिए। हमारे जादुई बाल ही आपकी बेटी की शादी में मदद करेंगे। लकड़हारा एक एक करके तीनों बहनों के बालों में कंघी घुमाता है। पूरी जमीन सोने के जेवर, बिस्किट और सिक्कों से सराबोर हो जाती है। तभी छोटी बहन कहती है, ये सोने के गहने आप अपनी बेटी की शादी में उसे पहनाइएगा। बाकी बचे कुचे इन सोने के सिक्के और बिस्किट को बेचकर बेटी के बिया के साथ साथ आप अपने बुढ़ापे को आसानी से काट लेंगे। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लकड़हारा सारा सोना उठाकर चल देता है। एक सुबह तीनों बहनें एक साथ घूमने के लिए जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं, एक बुजुर्ग बुढ़िया वहाँ बैठी होती है। अम्मा, आप इस जंगल के बाहर क्यों बैठी हो? मौत की मंजिल तक रही हूँ बेटी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस वक्त बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भूख से बिलबिला रही हूँ। ऐसे में मौत ना मांगू तो क्या करूँ बेटी? बुढ़िया का दुख देखकर तीनों बहनें अपने बालों से मदद मांगती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। अम्मा, ये हम बहनों के जादुई बाल हैं। आप इस कंघी को जैसे ही हमारे बाल में घुमाओगी, हर एक बाल से अलग सांचे में सोना निकलता दिखेगा। बुढ़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी टोकरी में खूब सारे सोने के सिक्के, बिस्किट और गहने मिलते हैं। जिसके बाद पायल मीठी सी आवाज में कहती है, अम्मा, अब तुम्हें भविष्य में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सारा सोना बेचकर तुम्हारा आगे का भविष्य एकदम सुनहरा हो जाएगा। जुग जुग जियो बच्चियों, तुम तीनों बहनों के जादुई बाल की बहार को सदा बना कर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इस तरह से तीनों बहनें अपने जादुई बाल की मदद से खुद एक खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं, बल्कि गरीब और भूखे दुखियारी लोगों की हमेशा मदद भी किया करती थीं, जिससे उनके जादुई सुनहरे बालों की चर्चा और ज्यादा बढ़ती जाती है।